जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक नैयर पब्लिक पोस्ट न्यूज़ के साथ। इस वक्त मैं लियारी के इलाका बगदादी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे नाज़रीन आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि गुज़श्ता 2 दिन पहले यहाँ पे एक दिलखराश वाक़या लियारी के अंदर पेश आया था, जिसके अंदर तकरीबन 27 अफ़राद हलाक हो गए थे और ज़मीन बोस इमारत होने की वजह से 27 अफ़राद हलाक हुए थे और 11 और 12 के करीब लोग यहाँ पे ज़ख्मी हुए थे, जिनको ज़िंदा बचा लिया था और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में उनको दाखिल किया गया था। वहाँ से उनको डिस्चार्ज कर दिया है। आइए नाज़रीन, हम यहाँ पे अभी जो इमारत के अंदर जो मुतासरीन थे, हम उनके लवाहिकीन से बातचीत करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। और नाज़रीन आपको बताता चलें कि गवर्नर सिंध की जानिब से यहाँ पे आज 80 गज़ के प्लाट और उसके साथ मुतासरीन को राशन देने का ऐलान किया गया था। साथ में कल सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन व दीगर ने कल ऐलान किया था कि जो जहाँ बक हो गए हैं उनके लवाहिकीन हम 10 लाख रुपये बतौर देंगे इमदाद। आइए नाज़रीन, हम चलते हैं, उनके लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हैं, उनसे हाल जानते हैं, उनका क्या कहना है। मेरा कोई अल्लाह मोल्ला के घर पे हैं, तो बस अभी ऐसे हम दरगुजर चल रहे हैं। फ़िलहाल तो अभी तक यही हम लोग का माजरा है। क्या जो हुकूमत आपको ऐलान कर रही है कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे और गवर्नर ने भी ऐलान किया कि हम 80 गज़ का प्लाट और राशन देंगे, क्या आपको उम्मीद है कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी? अल्लाह करे अल्लाह इनके दिल में डाल देवे कि वो दे देवे, सारे गरीब तबके के लोग दें। हुकूमत ने तो ऐलान किया है तो हमने भी सुना है, बाकी बैठे हुए ऊपर अल्लाह है, नीचे हम में, बाकी अल्लाह के आसरे हैं। तो आप ये बताएं कि जो यहाँ पे जो इसके हादसे के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जैसे SBC उसने आपको नोटिस जारी नहीं किया, जो यहाँ के और लोग यहाँ के जो मुतल्लिक़ इदारों के अफसरान हैं उन लोगों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बेशक होनी चाहिए। बाकी ये बात आप कर रहे हो नोटिस की, हमें कोई नोटिस नहीं मिला था। अगर कोई बंदा नोटिस देता है, उस बिल्डिंग का बिजली काट दिया जाता है, बिल्डिंग के अंदर की गैस जो उनको इतला दिया जाता है, जिसके नाम पे आता है वो बंदा प्रूफ करे किस बंदे के नाम पे आया हुआ है। ऐसा कोई नोटिस का इशू नहीं था। एले मोल्ला यहाँ रह रहे हैं, उनको भी तो जानों का खतरा था ना, वो भी तो हमें कह सकते हैं ना कि नोटिस मिल गया या आगे हमारी कंप्लेन देते। बाकी ये सारी बनी हुई बातें, ऐसा कुछ नहीं था। सारे आए थे, तकरीबन टोटल आए थे हमारे पास। हमसे आगे किसी ने नहीं पूछा कि आपके घर के कितने अफराद अंदर हैं। पब्लिसिटी किया इन्होंने, ये लोग चले गए। माशवरी जमात के पास गए, ये फासला था, ये लोग बैठे हुए, यहाँ हम लोग बैठे हुए। तकरीबन 60 घंटे हम यहाँ थे। हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा कि आपके प्यारे कितने अंदर है, कब तक निकलेंगे, बकाया जो जिंदा है वो कहाँ रह रहे हैं, उनको खाना है नहीं, हमें ऐसा किसी ने नहीं पूछा। कुछ गलतियाँ उनकी भी थी, उन्होंने कहा नेटवर्क नहीं थे इसलिए 3 घंटे के बाद आए थे। आशूरा वगैरह चल रहा था। बस जिनको अल्लाह ज़िंदगी देता है तो 10 दिन के बाद भी निकल जाता है, जिनको अल्लाह नहीं देता है तो बेचारा चला जाता है। अभी आपका कोई आखिरी मुतालबा हो जो हुकूमत इस वक्त से? बस हमारा मुतालबा यही है कि हमारे घर जो वगैरह टूट गए हैं, अभी हम तो घर से बेघर हो गए हैं, सीधी और साफ बात है। आप कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी हम रोडों पर हैं। अच्छा जी, कभी मस्जिद में, भी आप जैसे भाइयों के घरों पे ऐसे ही रह रहे हैं। तो आप क्या मुतालबा कर रहे थे अभी? ये भाई हमें भी छत दे दो, हम भी गरीब लोग हैं। कम से कम 30 साल हो गए होंगे मेरे को इस बिल्डिंग के अंदर? जी। अच्छा, तो जब बिल्डिंग के अंदर इतनी खस्ता हालत थी तो क्या SBC की तरफ से आपको कोई नोटिस दिया गया था? नोटिस वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, तो जो इसका मालिक उन लोगों ने आपसे कोई कहा था कि आप खाली करें, हमने तोड़ना इस बिल्डिंग को या कुछ? अगर हम लोग को नोटिस मिलता, हम लोग किसी पे जाते ठिकाना भी तो देवे हम लोग को। ठिकाना मिला ही नहीं हम लोग को, नोटिस वगैरह मिला ही नहीं है। आपके कितने लवाहिकीन थे इसके अंदर जो इस वक्त इसमें शहीद हो गए? एक भाई था, हाँ। भाई के 2 बेटे थे। अच्छा। एक बहनोई था। अच्छा। बहनोई की एक बच्ची थी। सही। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अभी कभी बहन के घर पे, कभी भाई के घर पे, दर पदर हम लोग। कभी छत पे सो रहे, कभी किधर सो रहे, कभी किधर। मेरी घरवाली भी परेशान है। अच्छा। ना, भाइयों के घर पे, बहनों के घर पे ठीक है। सामान सारा बर्बाद हो गया। सही। ऐसे तो आप कैसे वहाँ उस टाइम जब ये वाक़या पेश आया तो आप बिल्डिंग में ही थे? जी सर। अच्छा, सही। 1000 रुपया दिहाड़ी में जाते, दिहाड़ी देते, नहीं जाते दिहाड़ी नहीं। अभी आपके पास छत वगैरह है या नहीं? कोई नहीं है। तो जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, वो अभी तक कुछ मिला ही नहीं हम लोग के हाथ में। हम लोग को तो अभी दर पदर है ना, कभी भाई के घर पे, कभी बहन के घर पे। सर यहाँ पे ये सानिया हुआ है, बिल्डिंग गिरी है और इसके अंदर जो है तकरीबन 150 लोग थे और 28 लोगों की डेड बॉडी निकाल दी है और इसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है और कुछ लोगों के लवाहिकीन हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी उम्मीद अल्लाह पाक बेहतर करे, लेकिन उम्मीद ऐसी नहीं लग रही कि जैसे
तीसरा चौथा दिन हो गया है, तीसरा दिन तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मुआवजा ही हो सकता है कि कोई जिंदा आ जाए तो अच्छी बात है। हमारे पास टोटल 25 आई है। वैसे टोटल डेड बॉडीज जो है मलबे से निकली 27, 2 जो है हॉस्पिटल से उनके वर्षा जो है डायरेक्ट ले गए और 25 हमारे पास आई हैं, जिसमें से 5 मुस्लिम थे और 20 जो है मैशरी है। तो इसके अंदर सर आपसे जो आपने यहाँ पे गुस्ल वगैरह जो सब कुछ की तो सिंध हुकूमत के यहाँ से किया गया उनको? नहीं सर, ये हमारे फैसल साहब ने हमें तनकीद की थी कि ये बिल्कुल ही ये नहीं, कोई चार्जेस नहीं होंगे, विदाउट एनी कॉस्ट, हर चीज़ का कफन वगैरह हर चीज़ का बंदोबस्त ईदी नहीं किया था। अच्छा, फैसल अली साहब की जी, फैसल ईदी साहब की हिदायत के मुताबिक जैसा जो उन्होंने बोला ऐसे ही हुआ। कोई ऐसे चार्जेस, 1 रुपये चार्जेस नहीं है। बच्चे इसमें हमारे पास जो आए वो 3 थे, औरतें कितनी थी? लेडीज़ 4 लेडीज़ थी, बाकी इसके अंदर बाकी बड़े बूढ़े जवान हर एज के थे तकरीबन। इसके अंदर एक कपल था जिसके भी नो जी जी वो भी आपके पास जी, वो भी हमारे पास है। वो किस हिंदू था या वो भी नॉन मुस्लिम मैशरियों की थे वो भी। जी, इस वक्त हम इसी सर्वखाना जो मूसा लैन के साथ है, बिल्कुल हम एक ही सर्वखाने के बाहर खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, हमें यही इत्तलात मिली है कि जो मशहूरी बिरादरी के लवाकिन थी उनकी तकरीबन 20 से करीब डेड बॉडी थी। उन लोगों ने अपनी डेड बॉडी रिसीव करने के बाद यहाँ से अपने रिश्तेदारों के घरों में चले गए और गवर्नर सिंध जैसे कि आज आए हुए थे, उसने भी ऐलान किया, गवर्नर सिंध ने भी जैसे वो वहीं जाए वकूफ़ा से ऐलान करके वो भी चले गए थे। कैमरामैन मोहम्मद शमशाद और मलिक नैयर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।